हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज दिन है सोमवार का, तो सावन का दूसरे सोमवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो सुबह मैं उठ गई थी और शावर ले लिया था और झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया था पहले ही। और सुबह की आप सभी को राम राम, हर हर महादेव। तो गाइज़, यहाँ पे ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैं आपको थोड़ा-सा बाहर दिखा रही थी। यहाँ पूजा की थाली वगैरह मैं लगा रही थी, तैयारी कर रही थी। तो मैंने सोचा कि बाहर का थोड़ा-सा व्यू भी आपको दिखा दिया जाए। और आज दोस्तों, मुझे वैसे मैंने सोचा था कि मैं सावन के हर सोमवार को जो है ना साड़ी वियर करूँगी, बट आज थोड़ा-सा ना मुझे ना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, क्योंकि ना फिर मैंने ना सूट ही वियर कर लिया था। मुझे एकादशी का आज पारण भी करना था सुबह में और मंदिर भी जाना था, और साड़ी वगैरह पहनने में मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। साड़ी पहनना मुझे बहुत ही पसंद है, बट जैसे भाग-दौड़ के जो काम होते हैं, जल्दी-जल्दी उठना, बैठना, ये करना, वो करना, वो सब नहीं हो पाता है थोड़ा-सा। तो इसलिए मैंने ना आज ग्रीन कलर का सूट ही वियर कर लिया था और उसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने मंदिर जाने के लिए पूजा की थाली लगा ली थी, जो भी भगवान जी को भोग प्रसाद मुझे चढ़ाना था, फूल माला, बेलपत्री वगैरह सब कुछ मैंने ना अब की बार 1 दिन पहले ही मँगा लिया था। तो वो सब मैंने थाली की तैयारी कर ली थी और पंचामृत वगैरह सब कुछ मैंने एक लोटे में बना के रख लिया था। दूसरी तरफ आज एकादशी का मुझे पारण करना है, तो अ, फिर मैंने ना उसके लिए भी मैंने सोचा कि मैं मंदिर में ही आज पंडित जी को ही जो भी सीधा निकालूँगी वो दे दूँगी। अदरवाइज़ मैं क्या करती हूँ, सीधा तो निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है इसमें। तो जैसे ना कभी कुछ भी चाहे आप कम से कम, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपकी क्षमता है, तो कम से कम आटा और चावल इस तरह से ज़रूर निकालना चाहिए, और आप कुछ भी 10-20 रुपए दक्षिणा रख के और किसी ज़रूरतमंद को देना चाहिए। तो मैं हमेशा से क्या करती हूँ, इसी तरह से निकाल देती हूँ और हस्बैंड जी को दे देती हूँ, और ब उनको बहुत ज़रूरतमंद लोग बाहर मिलते हैं, तो उनको वो दे देते हैं। लेकिन आज मैं मंदिर जा रही थी, तो आई थॉट कि मैं मंदिर में ही पंडित जी को दे दूँगी। तो मैंने दोनों तैयारियाँ कर ली थी और फिर मैंने यहाँ पे, तो दोस्तों, चौकी मेरी कल की लगी हुई है, तो बहुत ही ईज़ी हो गया था। मुझे आज सोमवार के दिन चौकी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और आज इतना शुभ दिन है कि आज त्रयोदशी है। आज जो है ना, अभी सोमवार तो है ही, प्रदोष का भी व्रत है आज, तो इसलिए आज के जो दिन है उसको सोम प्रदोष का व्रत करते हैं, जो कि श्रावण के महीने में, मतलब वो ये ना कि कितना शुभ दिन आज का बना है। और तो मैंने ना भोले बाबा को भी स्नान करा दिया था, कान्हा जी को भी स्नान करा दिया था। ये स्काई ब्लू और साथ में ग्रीन कलर की ड्रेस है, मतलब ग्रीन कलर की इसमें ना थोड़ा-थोड़ा सा डिज़ाइन दे रखा है बीच-बीच में। और तो मैंने कान्हा जी को स्नान करा दिया। यहाँ भोले बाबा को भी मैंने स्नान करा दिया था, मतलब अभिषेक कर दिया था सिंपल दूध सिंपल पानी से। तो दोस्तों, इनकी पूजा जो है भोले बाबा की, मैं आराम से बैठ के बाद में करूँगी। अभी तो मुझे थोड़ा-सा जल्दी है, तो इसलिए मैं बस यहाँ पे धूप-दीप वगैरह जला के भगवान जी की श्री हरि विष्णु भगवान की, गणेश जी भगवान की आरती पूजा कर लूँगी, और जो सीधा है ना वो सब निकाल देते हैं 3 बार जल छिड़क के। और श्री हरि विष्णु भगवान के निमित्त हम ये दान करने जा रहे हैं, इस तरह से बोल के सीधा निकाल देते हैं। तो मैंने इस तरह से पूजा वगैरह सब कर ली थी, और पुष्प वगैरह सब कुछ मैंने मँगा ही लिया था 1 दिन पहले ही। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से मैंने पंचोपचार पूजा और आरती कर ली है यहाँ पे। तो दोस्तों, जैसे एकादशी का व्रत था, उसके बाद आज जो है ना सोमवार का व्रत हो जाएगा मेरा, और कुछ लोगों का तो दोस्तों कल भी व्रत रहेगा, जो त्रयोदशी पे जो भोले बाबा को जल चढ़ाएँगे। तो कुछ लोगों का 3 दिन का व्रत हो जाएगा। तो हमारे यहाँ व्रत नहीं होता है इस दिन का, तो हम व्रत, मतलब मैं नहीं रखती हूँ, तो इसीलिए मैं 2 दिन का ही व्रत रखूँगी। बाकी बहुत सारे लोगों ने रखेंगे बहुत सारे लोग, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि कौन-कौन 3 किस-किस का, मतलब तीनों दिन का व्रत पड़ा है इस बार। और तो दोस्तों, मैं तो अब जो है ना एकादशी का जो पारण है वो मंदिर से आने के बाद मैं कर लूँगी। तो मैं जो है ना पारण किससे करूँगी, तुलसी पत्र और जल लेके मैं पारण कर लूँगी। उसके बाद में ना भोले बाबा की, शिव जी भगवान की पूजा कर लूँगी उसके बाद आराम से।
अपना खोल लिया है और मैं हस्बैंड जी से पहले ही आ गई थी घर पे, 10 मिनट पहले ही। तो पूजा वगैरह सब करके गई थी मैं। और फिलहाल अभी 8 बज रहे हैं और मैंने जो व्रत खोला, क्योंकि आज मेरा सोमवार का भी व्रत है, तो मैंने तुलसी पत्र और पानी से मैंने व्रत खोल लिया है एकादशी का। और अब मेरा सोमवार का जो व्रत है वो शुरू हो जाएगा। अभी मैं पूजा करूँगी, उसके बाद मेरा सोमवार का व्रत जो है ना शुरू हो जाएगा। बाकी मैं मंदिर हो आई हूँ और मंदिर की दोस्तों कुछ वीडियो नहीं बन पाती है। हस्बैंड जी को मैं बोलती भी हूँ कि थोड़ी बहुत 5-10 मिनट की बना दो, बट ये बनाते ही नहीं है। ये इतना शर्माते हैं, मंदिर में बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों मंदिर से आते ही बस मेरी जो है ना ड्यूटी किचन की स्टार्ट हो गई थी और मुझे फटाफट से बनाना था हस्बैंड जी के लिए खाना। तो गाइज मैंने मुझे ना जब कुछ देर हो रही होती है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, तो मैं बनाती हूँ बस दाल। मेरा हमेशा का ही है, क्योंकि और सब्जियां बनाने में काटने पीटने में बहुत समय लग जाता है। दाल का क्या है, फटाफट से बॉईल हो जाती है और साइड में आप छौंक लगा दो। तो दोस्तों आज द्वादशी है और त्रयोदशी है, इतना शुभ दिन है, तो मैं क्या करूँगी आज जो है ना प्याज़ वग़ैरह किसी का छौंक नहीं लगाऊँगी। सिंपल हींग, जीरा और टमाटर डाल दूँगी। आधा टमाटर डाल दूँगी, नहीं तो टमाटर भी मैं नहीं डालती हूँ फिर। तो गाइज़ यहाँ पे एक तरफ मैं आटा मार लूँगी, मेरी दाल बॉयल हो रही है और फिर उसके बाद मैं छौंक लगा दूँगी। तो हस्बैंड जी को भी हस्बैंड जी बोल रहे थे कि बच्चे तो स्कूल नहीं जा रहे हैं, फटाफट से बनाओ और मैं जल्दी निकल जाऊँगा। तो बच्चों की ऑनलाइन क्लास डुग्गू की चल रही है, बच्चों की हॉलीडेज़ थी इतने टाइम से, तो गाइज़ हस्बैंड जी ना बहुत जल्दी ऑफ़िस चले जा रहे थे। अदरवाइज़ जब बच्चे होते हैं तो लेट हो जाता है उनका बहुत ज़्यादा। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी 8:30 बजे तक, 8 साढ़े 8 मतलब इस तरह से टाइमिंग थोड़ा आगे-पीछे हो जाती है, बट टाइम से अपना ऑफ़िस निकल जाएँ। क्योंकि उनको पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, 1 घंटा तो उनको लग जाता है, क्योंकि उनका ऑफ़िस जो है ना बहुत दूर है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों एक तरफ मैंने आटा मार लिया है, दूसरी तरफ मैं दाल मेरी बॉयल हो गई है, मैं यहाँ पे छौंक लगा रही हूँ। सिंपल हींग, जीरा है, हरी मिर्च है और मैंने आधा टमाटर डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टमाटर टमाटर जब होते हैं तो वो बच्चों को पसंद नहीं आते हैं। तो जैसे अब एकादशी के बाद ना गऊ माता को भी ज़रूर गाय की रोटी वग़ैरह ज़रूर निकालनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे गऊ माता के लिए भी रोटी निकाल दूँगी। और तो दोस्तों जैसे डेली निकालनी चाहिए वैसे तो गाय माता की रोटी, जैसे होता है कभी-कभी नहीं भी समय से पहुँच पाती है, नहीं निकाल पाते हैं, तो कुछ तिथियों पे तो ज़रूर निकालनी चाहिए हमें। द्वादशी है, पूर्णमासी है, अमावस्या है पितरों के नाम की और गौ माता के नाम की तो ज़रूर निकालनी चाहिए। वैसे तो हमारे तो घर में पास में ही गौ माता है, तो मैं तो बना के रख लेती हूँ। तो उसी समय तो नहीं जा पाती है, लेकिन हाँ, बाद में इकट्ठी दे देते हैं हम लोग। हस्बैंड जी इधर-उधर जाते हैं तो हमारी गाय की रोटी चली जाती है। तो यहाँ पे गौ माता को, अन्नपूर्णा माता को मैंने यहाँ पे गौ माता की रोटी निकाल दी, अन्नपूर्णा माता को प्रणाम कर दिया था और यहाँ पे जो मैंने छौंक लगाया है वो सब मैं अब दाल जो है ना ठंडी करने के लिए रख दूँगी। गरम-गरम दाल, कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छे से अगर वो ठंडी नहीं होती है, हल्की-फुल्की ठंडी होती है, तो जो है ना वो दाल जो है ना दोपहर होते-होते खराब हो जाती है। कई बार तो गाइस सुबह में ही दाल जो है ना हस्बैंड जी की खराब हो गई है, अगर मैंने अच्छे से वो ठंडी नहीं करी है। तो दाल को ठंडा होने के लिए रख दूँगी और हस्बैंड जी के लिए लंच लगा दूँगी और बच्चों के लिए मैं रोटी जो है ना वो मैं बाद में बनाऊँगी। क्योंकि अभी किसी को भूख नहीं है और अभी तो मेरा डुग्गू वगैरह कोई उठा भी नहीं था, तो इसलिए मैं बस हस्बैंड जी का लंच लगाऊँगी और अपने लिए रोटी वगैरह मैं बाद में बना लूँगी फिर बच्चों के लिए। मेरा तो ख़ैर व्रत है दोस्तों। और तो उसके बाद मैं फटाफट से भोले बाबा की पूजा कर लूँगी, चौकी मेरी लगी हुई है तो पंचोपचार में पूजा कर लूँगी। तो सुबह में मैं प्लेन वाटर से ही भोले बाबा को बस ऐसे ही नवा दिया था मैंने। और अब जो है मैं कच्चे दूध से और भी मतलब कच्चे दूध से और बेलपत्री वगैरह से सबसे मैं पूजा कर लूँगी। और दोस्तों यहाँ पे ऐसा हुआ था कि जल्दबाजी में ना मेरा जो लोटा था, मैं भोले बाबा के मंदिर में पूजा कर रही थी तो अभिषेक करके मैंने वहीं रख दिया और लोटा लाना ही भूल गई मैं। तो मैंने उनको बोला कि हमारा लोटा जो है ना वो मंदिर में ही रह गया है, तो काफ़ी बड़ा स्टील का लोटा है, तो हस्बैंड जी कहने लगे ठीक है मैं देख लेता हूँ जाके।
तो जो लोटा था उसकी ना ठीक से पहचान नहीं हो पाई हस्बैंड जी को। आदमी लोगों को थोड़ा-सा कम अंदाज़ा होता है कि किस तरह का लोटा है, क्या है। तो अभी ऑफ़िस जा रहे थे तो बोल रहे थे डुग्गू को भेज दो, मैं दे दूँगा उसको लोटा, अगर मंदिर में मिल गया तो। तो फिर वहाँ पे ऐसा हुआ कि इनको पहचान नहीं हुई ठीक से, तो फिर इन्होंने वहाँ से लोटा नहीं लिया, क्योंकि ये है कि ना, और सच बताऊँ तो लोटा आज हमारा मिल गया। आज हस्बैंड जी त्रयोदशी पे भोले बाबा को नवाने गए थे, तो वहाँ पे लोटा जैसा था वैसे का वैसे ही मिल गया। तो दोस्तों कोई भी ऐसे मतलब नहीं उठाता है किसी की कोई भी चीज़, तो लोटा चाहे कितने दिन भी वहाँ रखा रहता, तो मिल ही जाता हमारा लोटा। तो फिर यहाँ पे ना पहले मैंने आके सूर्य भगवान को जल दे दिया था, और तुलसा मैया की भी मैं आरती पूजा मैंने धूप-दीप जला दी थी वहाँ पे। और यहाँ पे फिर मैंने जो है ना, अब मैं भोले बाबा का अभिषेक करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ओम बना लिया था, शुभ चिन्ह बनाना बहुत ही अच्छा होता है। और बेलपत्री मैंने रख के यहाँ पे भोले बाबा को, शिवलिंग को मैंने विराजमान किया है, नंदी जी महाराज को। और यहाँ पे प्लेन वाटर से, फिर कच्चे दूध से और काले तिल वगैरह चढ़ा के मैं अच्छे से उनका पूजन कर लूँगी। तो दोस्तों यहाँ पे काले तिल हैं, वस्त्र रूपी कलावा है, पुष्प है, सब कुछ चढ़ा के मैं अच्छे से भगवान जी का पूजन कर लूँगी। और को जो भी अभिषेक वगैरह करते हैं उसके बाद प्लेन वाटर से ज़रूर अभिषेक उनको मतलब करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं त्रिपुंड बना रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि नीचे की जो 2 उँगलियाँ हैं उनसे मैंने बनाया है, और फिर जो मेरी अनामिका उँगली बोलते हैं शायद इसको, मेरे को अच्छे से न इन वाली उँगलियों के नाम नहीं पता है, तो वो सबसे लास्ट में मैं लगाती हूँ नीचे की तरफ। तो और तीनों उँगलियाँ अगर एक साथ आप त्रिपुंड बनाते हैं तो वो उल्टा त्रिपुंड माना जाता है, ये मैंने खुद कथा में सुना था। तो यहाँ पे इत्र वगैरह लगा दूँगी भगवान जी को, इत्र सेवा हो जाएगी। और जो बेलपत्री है उसका चिकना भाग भगवान जी को चंदन लगा के मैं यहाँ पे चढ़ा दूँगी। तो इस तरह से मैं भोले बाबा की फिर आरती पूजा वगैरह कर लूँगी। और दोस्तों मैं आपको बता रही थी कि आज जो है ना, सोम प्रदोष का जो प्रदोष का मतलब शाम के समय जो पूजा होती है, तो वो सब भी मैं शाम के समय ज़रूर करूँगी। और सही बताऊँ तो सुबह के टाइम जैसे मैं कैमरा चला के जब पूजा करती हूँ, तो मेरा ध्यान फिर भी इधर-उधर हो जाता है कैमरे की वज़ह से, कि मुझे ऐसे हिलाना होता है। तो मैं बिना कैमरे के जब पूजा करती हूँ, जैसे शाम को मैं करूँगी, तो वो पूजा मेरी आराम से अच्छे से होती है, सुकून भरी होती है। तो फिर जो चालीसा वग़ैरह होती है वो सब भी मैं पढ़ लेती हूँ। तो दोस्तों पूजा वगैरह हो चुकी है मेरी, और जो है ना, डुग्गू की चल रही है यहाँ पे क्लास, और पूजा कर ली है। अब मैं अपने लिए अच्छी सी चाय बना लूँगी। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे पंखा वगैरह सब बंद कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए। गोदी लेती हूँ अभी। और चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे ना सीधे शाम के समय पे मिल रही हूँ। यहाँ पे मैं शाम की आरती पूजा कर लूँगी, तुलसा जी में दीपदान कर दूँगी, और भोले बाबा की शिवलिंग भगवान की पूजा मैंने कर ली थी। और प्रदोष काल में पूजा करना, भोले बाबा की शिवलिंग भगवान का अभिषेक करना विशेष फल देता है, बहुत ही शुभ होता है। और तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम विजिटेड माई चैनल, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोज़। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।